गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मान्याक। आज है 6 अप्रैल और 6 अप्रैल के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है फर्स्टिगेट। इसका मतलब होता है दंड देना, पनिश करने को बोला जाता है फर्स्टिगेट। व्हेन यू स्ट्राइक समवन विद अ कजल, जब आप किसी को, कजल मिस होता है कोड़े के, जब आप कोड़ों से किसी को मारते हो तो उससे बोला जाता है कजल, ठीक है। या लाठी से जब आप किसी को मारते हो तो ये होता है फर्स्टिगेट, कास्टिगेट, कजल, स्कॉर्च, कैन, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। कास्टिगेट मिस होता है किसी की निंदा करना या किसी के बारे में भला बुरा कहना, ठीक है। तो ये होता है कास्टिगेट। तो कास्टिगेट भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। निंदा करना भी इसका एक सिनोनिम है, निंदा करना फर्स्टिगेट है, ठीक है। कजल हो गया। स्कॉर्च, स्कॉर्च मिस होता है, कजल बोला जाता है घोड़े को, और स्कॉर्च मिस क्या होता है, किसी को मारने को बोला जाता है, बेंत से मारने को बोला जाता है स्कॉर्च। और केन क्या है, केन भी क्या है, बेंत से मारने को बोला जाता है कैन, CANE, ठीक है। इसके और भी होते हैं, जैसे वीप, वीप मिस भी क्या होता है, जब किसी पे बेंत पड़ते हैं उसे बोला जाता है वीप, WHIP, वीप, ठीक है। और क्या होता है, लैस हो जाएगा, LASH, इसका मतलब क्या होता है, किसी की निंदा करना, लैस हो जाएगा। कास्टिगेट हो गया, बीट हो गया। तो ये सब इसके सिनोनिम है। इसका एंटोनिम हो जाएगा अप्रूव, फ्लैटर, कमेंड, कॉम्प्लीमेंट, एक्जोनरेट, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एक्जोनरेट मीन्स होता है दोष मुक्त करना, कॉम्प्लीमेंट आप जानते हो किसी की तारीफ करना, कमेंड भी तारीफ करना है। फ्लैटर, फ्लैटर चापलूसी करने को बोला जाता है। अप्रूव, जब किसी चीज़ को आप अप्रूव कर देते हो, आप पनिश नहीं करते बल्कि आप क्या करते हो, उसको अप्रूव कर देते हो, तो उससे बोला जाता है, ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम। इसका एग्जांपल है दे आर फर्स्टिगेटिंग द एक्यूज्ड, वो जो है, जो एक्यूज्ड है, जो दोषी है, उसको जो है दंड दिया जा रहा है, उसको दंड दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। अगला वर्ड है ट्राइस्ट। इसका मतलब होता है गुप्त भेंट या पूर्व निश्चित मीटिंग को बोला जाता है ट्राइस्ट। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, जब लवर्स मिलते हैं वो पहले ही निश्चित करते हैं हम वहाँ पे मिलेंगे, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, गुप्त भेंट करते हैं, ठीक है। तो इससे ये ज़्यादातर यूज इसके लिए ही होता है, लवर्स के लिए ही होता है ट्राइस्ट, ठीक है, गुप्त भेंट, मीटिंग। रेंडेवू, एसिग्नेशन, डेट, अपॉइंटमेंट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अपॉइंटमेंट के लिए भी आप पहले ही पूर्व निश्चित कोई डेट देते हो, तब जाके आप किसी का अपॉइंटमेंट लेते हो, तब जाके उस जगह पर जाते हो आप, ठीक है। डेट हो गया, जब आप किसी को किसी की डेट पर जाते हो, किसी लड़की को ले जाते हो या किसी बॉयफ्रेंड के साथ जाते हो, तो ये डेट हो गया। एसिग्नेशन, एसिग्नेशन में क्या होता है, गुप्त मिलन को बोला जाता है। रेंडेवू, अड्डे को बोला जाता है, या मिलन स्थल को बोला जाता है रेंडेवू, ठीक है। इसका एंटोनिम हो जाएगा डिवीजन, सेपरेशन, नॉन एंगेजमेंट, ये इसके सिनोनिम हो जाए, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द लेटर इन्वाइट्स सीमा टू अ ट्राइस्ट इन द ग्रुप, जो लेटर था वो सीमा को इन्वाइट करता है गुप्त भेंट के लिए। कहाँ पे, एक बागान में, ग्रुप को बोला जाता है बागान, जैसे कि ये इमेज में दिख रहा होगा, जहाँ पे थोड़ा बहुत जंगल टाइप का होता है लेकिन जंगल नहीं होता वो, ठीक है, तो उसे बोला जाता है ग्रुप। तो वहाँ पे वो सीमा को इन्वाइट करता है वो लेटर, ठीक है, जो उसको लेटर मिला। अगला वर्ड है पैरी। पैरी मिस होता है बचाव करना, प्रोटेक्ट करने को बोला जाता है पैरी। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये जैक स्पैरो है बीच में, यह तलवार से अपने आप को बचा रहा है सामने खड़ी करके, ठीक है। तो ये होता है पैरी। डॉज करना, सरकमवेंट, इवेड, सन, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डॉज मिस होता है जब आप बच निकलते हो या आप किसी को चकमा दे देते हो, उससे बोला जाता है डॉज। सरकमवेंट, सरकमवेंट मिस भी क्या होता है, ठगने को बोला जाता है, किसी को ठगने को। वैसे इसका एक और मीनिंग निकलता है, वो होता है गतिरोध। सरकमवेंट, गतिरोध को भी बोला जाता है। और दूसरा क्या होता है इसका मीनिंग, किसी को चकमा देने को या ठगने को बोला जाता है सरकमवेंट, ठीक है। इवेड, जब आप बचते हो, जैसे कई लोग होते हैं जो टैक्स, जो अपने आप को टैक्स से बचा लेते हैं, दे इवेड देमसेल्फ फ्रॉम टैक्स, ठीक है। तो ये होता है इवेड। सन, सन मिस भी क्या होता है, बचने को बोला जाता है सन, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसके और भी सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे अवॉइड हो गया। और क्या हो जाएगा, साइड स्टेप्स, बिल्कुल निकल जाना। एक इंग्लिश में एक वो क्या बोलते हैं, ये इडियम है क्या, फाइट साई ऑफ, बच निकलने को बोला जाता है फाइट साई ऑफ। और क्या होता है फैंड ऑफ, फैंड ऑफ मीन्स क्या होता है अपने आप को बचाना, फैंड ऑफ, जैसे कि ये कर रहा है, ये क्या कर रहा है, फैंड ऑफ कर रहा है, FENDOFF,
फैंड ऑफ, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्विस। एक्विस मीन्स होता है मान लेना, ठीक है। जब आप चुपचाप कोई चीज़ स्वीकार कर लेते हो उससे बोला जाता है एक्विस। जैसे कि आप अपने पेरेंट्स की चुपचाप बात मान लेते हो जब आप छोटे होते हो। उस टाइम पे जो पेरेंट्स ने बोल दिया आपको वही करना होता है, उसे बोला जाता है एक्विस, ठीक है। अवाव, अवाव मिस होता है स्वीकार करना, ABOW, अवाव। कंसीड, कंसीड मिस भी क्या होता है, किसी चीज़ को छोड़ना। जब आप छोड़ देते हो, आप बचाव नहीं करते हो, आप बोलते हो रहने दो इसे, तो उसे बोला जाता है कंसीड, ठीक है। तो ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है, ही स्किलफुली पैरिड द क्वेश्चन विद अ क्लेवर रिप्लाई। उसने एक क्लेवर रिप्लाई के साथ जो क्वेश्चन था उससे अपने आप को बचा लिया, ठीक है। ही स्किलफुली पैरिड द क्वेश्चन विद अ क्लेवर रिप्लाई। उसने चतुराई भरे जवाब से, चतुराई भरी स्किल से क्वेश्चन को, सवाल को टाल दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है स्क्वॉल। स्क्वॉल मिस होता है आंधी तूफान या स्टॉर्म को बोला जाता है स्क्वॉल। गस्ट, गेल, फ्लरी, ब्रीज, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ब्रीज मिस होता है मंद हवा को बोला जाता है। और फ्लरी, फ्लरी मिस क्या होता है, जो तीव्र तूफान होता है उससे बोला जाता है फ्लरी, तूफान। गेल, गेल मिस भी क्या होता है, आंधी को बोला जाता है गेल। गस्ट, गस्ट मिस क्या होता है, जब हवा का एक तेज झोंका आता है, ठीक है, उसे बोला जाता है गस्ट। जो ये स्क्वॉल है इसका एक और मीनिंग होता है चिल्लाने को भी बोला जाता है, तेज से चिल्लाते हैं जैसे बच्चे, उसे भी बोला जाता है स्क्वॉल, ठीक है। जैसे द हंग्री किड बिगेन टू स्क्वॉल, जो भूखे या जो काफ़ी जिनको भूख लगी हुई थी बच्चे, वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। तो स्क्वॉल ये भी होता है, इसके दो मीनिंग है, ये ध्यान रखना। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा काम, स्टिलनेस, रेस्ट। हस, हस मिस होता है चुप्पी। ट्रैंक्विलिटी, शांति को बोला जाता है। स्टिलनेस, स्टिलनेस स्थिरता को बोला जाता है, ठीक है। रेस्ट, आराम को बोला जाता है। तो ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल है, द बोट वाज ब्लोन ओवर बाय स्क्वॉल। जो नाव थी वो एक तूफान के द्वारा उड़ा दी गई, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। अगला वर्ड है हिकअप। इसका मतलब होता है बाधा। हर्डल को बोला जाता है हिकअप, या फिर हिचकी लेने को भी बोला जाता है हिकअप, ठीक है। बैरियर, रोड ब्लॉक, सेटबैक, ग्लिच, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बैरियर मिस होता है रुकावट को बोला जाता है। रोड ब्लॉक जब कोई बाधा हो। सेटबैक, बाधाओं को बोला जाता है। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, उसमें अब क्या आ गई है, सेटबैक आ गए हैं, बहुत ज़्यादा बाधाएं आ गई हैं, ठीक है। रोडे को बोला जाता है सेटबैक। ग्लिच, ग्लिच मिस क्या होता है, कोई टेक्निकली खराबी आ जाती है जब, या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसे बोला जाता है ग्लिच, ठीक है। तो ये हिकअप के सिनोनिम है। और भी आते हैं, जैसे होल्ड अप हो जाएगा, हिच आ जाएगा, HITCH। जैसे ग्लिच है वैसे एक हिच है, HITCH। इसका मतलब क्या होता है, अड़चन को बोला जाता है। चेक, जैसे चेक मेट करते हैं, चारों तरफ से घिर जाता है, या फिर क्या कोई बाधा आ जाती है, CHECK, चेक। ये भी इसका एक सिनोनिम है। और क्या हो जाएगा, ब्लो हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा, डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा, ये सब इसके सिनोनिम में आते हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा रन, कंटिन्यूटीज़, और क्या हो जाएगा, कंटिन्यूएशंस, प्रोग्रेशंस, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जब आप बढ़ते रहते हो, या कंटिन्यू, जब चीज़ें कंटिन्यू चलती रहती है, या आप कोई चीज़ रन करता ही जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा, द सेल्स ड्राइव वाज इंटरप्टेड बाय अ लीगल हिकअप। जो सेल्स ड्राइव था, जो बिक्री अभियान था, एक कानूनी अड़चन से बाधित हुआ, ठीक है। बिक्री अभियान एक कानूनी अड़चन से बाधित हुआ था। तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग। अगला वर्ड है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल मीन्स होता है दुर्जय को बोला जाता है, जिसको जीतना काफ़ी मुश्किल हो, मजाक ना हो, उसे बोला जाता है फॉर्मिडेबल। वरी, इंटीमिडेटिंग, डॉन्टिंग, आर्डुअस, ऑनरस, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। वरी मतलब जो काफ़ी चिंताजनक हो, जिसको हराना काफ़ी मुश्किल है। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, क्या छोटा आदमी इस बड़े आदमी को हरा सकता है, बिल्कुल नहीं हरा सकता, ठीक है। ये काफ़ी क्या है, चिंताजनक है। वरी है, इंटीमिडेटिंग है, डरावना है। डॉन्टिंग है, डॉन्टिंग में क्या होता है, डरावना होता है। आर्डुअस, बहुत ही कठिन कार्य, जो मुश्किल है, जो काफ़ी थका देने वाला हो, वो होता है आर्डुअस। ऑनरस, थका देने वाला,
ठीक है, काफ़ी भारी भरकम को बोला जाता है ऑनरस। तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा ईजी, वीक, प्लीजेंट, कंफर्टिंग, चेयरिंग। ये सब इसके सिनोनिम, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल है अ फॉर्मिडेबल अपोनेंट, एक दुर्जय अपोनेंट। अपोनेंट को बोला जाता है प्रतिद्वंदी, एक दुर्जय प्रतिद्वंदी जिसको हराना बहुत ही मुश्किल है। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये कैसा है, एक फॉर्मिडेबल अपोनेंट है। अगला वर्ड है एनकोमियम। एनकोमियम होता है तारीफ, प्रेज को बोला जाता है एनकोमियम। यूलॉजी, पैनिग्रिक, प्लॉडिट, कमेंडेशन, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इन सब का मतलब क्या होता है, तारीफ को बोला जाता है। यूलॉजी, किसी की तारीफ करना, खूब खूब सारी तारीफ करना, कि गाने गा देना, इससे बोला जाता है यूलॉजी। ठीक है। पैनिग्रिक, पैनिग्रिक मीन्स क्या होता है, किसी की बढ़ाई करना या तारीफ करने को बोला जाता है। पॉडिट भी सेम सेंस देता है। कमेंडेशन, जब आप किसी को खूब तारीफ करते हो, कमेंडेशन देते हो। ठीक है, तो ये सब इसके एग्जैक्ट सिनोनिम है, बिल्कुल सेम सिनोनिम है। इसका और भी सिनोनिम है, जैसे एक्लेम। अक्लेम मीन्स भी क्या होता है, किसी की तारीफ करने को बोला जाता है। ACCLAIM, अक्लेम। ठीक है। और क्या हो जाता है, अप्लॉज होता है, सेलिब्रेशन होता है, और क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट। ये सब इसके सिनोनिम हो जाते हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा ब्लेम, सेंस्योर, कंडेमनेशन, क्रिटिसिज्म। ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सेंस्योर मीन्स होता है दोष लगाना, कंडेमनेशन किसी की क्रिटिसाइज करना, ब्लेम किसी पर दोष लगाने को बोला जाता है, क्रिटिसिज्म क्या है, निंदात्मक होता है। तो ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ही प्रोनाउंस्ड अ स्प्लेंडिड एनकोमियम अपॉन हर इन द फोरम। उसने फोरम में उसकी एक ज़बरदस्त तरीके से तारीफ की। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है डेप्रिकेट। इसका मतलब होता है विरोध करना, डिसअप्रूव को बोला जाता है डेप्रिकेट। कंडेम, डिनाउंस, डिप्लोर, बेलिटिल, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डिप्लोर मीन्स भी क्या होता है, किसी की निंदा करना या फिर उसको या क्यों विरोध करने को बोला जाता है। बेलिटिल, किसी को नीचा दिखाना होता है। ठीक है, ये भी एक विरोधी है। ठीक है, तो ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा अप्रूव, कॉम्प्लीमेंट, इंडोर्स, जब आप किसी को सपोर्ट करते हो, कॉम्प्लीमेंट देते हो या अप्रूव करते हो विरोध करने की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। हाँ, इसका एग्जांपल है ही डेप्रिकेटेड दिस अनसीमली बिहेवियर। उसने इस अनुचित व्यवहार का विरोध किया। अनसीमली मीन्स होता है अनुचित। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला वर्ड है इंडिस्पेंसेबल। इसका मतलब होता है अत्यावश्यक, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो उसे बोला जाता है इंडिस्पेंसेबल। दिस इज एन इंडिस्पेंसेबल बुक। ये कैसी है, एक बहुत ही आवश्यक बुक है। यू शुड रीड इट, आपको ये पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं इंडिस्पेंसेबल को। एसेंशियल, क्रूशियल, वाइटल, नेसेसरी, रिक्विजिट, की, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। की मीन्स होता है मुख्य, रिक्विजिट भी क्या होता है, जो आवश्यक हो। ठीक है, जो बहुत ही एसेंशियल हो। नेसेसरी आप जानते हो, वाइटल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, वाइटल इंपॉर्टेंट चीज़ को बोला जाता है। क्रूशियल जो काफ़ी क्रूशियल हो, इंपॉर्टेंट टाइम हो, जैसे क्रूशियल, दिस इज अ क्रूशियल टाइम, यू शुड स्टडी हार्ड। ये जो है काफ़ी क्रूशियल टाइम है, काफ़ी आवश्यक टाइम है, आपको बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए इस टाइम पे। ठीक है, तो ये होता है क्रूशियल, ये हो गया इंडिस्पेंसेबल। इसका एंटोनिम हो जाएगा अननेसेसरी, जो नेसेसरी ना हो, अनइम्पोर्टेंट हो, नॉन एसेंशियल, जिसकी कोई वो नहीं है। डिस्पेंसेबल, डिस्पेंसेबल मीन्स भी क्या होता है, अनावश्यक को बोला जाता है डिस्पेंसेबल। ठीक है, ये जो बीच में आपको दिख रहा होगा ये लाल वाला, ये क्या है, एक मुखिया है, सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है ये। ठीक है, अगर ये नहीं है, अगर आपका हेड नहीं है, अगर आपका हेड मास्टर नहीं है, तो जो है एनार्की आ जाती है। वहाँ पे लोग अपनी तरफ से जो मर्जी वो करने लग जाएंगे। अगर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ना हो, ठीक है, मुखिया ना हो या राजा ना हो, तो नीचे प्रजा में क्या हो जाती है, अफरा तफरी मच जाती है। ठीक है, तो वो बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है एक मुखिया का। तो वैसे ये जो रेड वाला है ये क्या है, मुखिया आदमी है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एन इंडिस्पेंसेबल रोल। इसका कैसा रोल है, एक अनावश्यक रोल है, बहुत ही ज़रूरी रोल है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आज की पहली इडियम है रन ऑफ द मिल। इसका मतलब होता है साधारण, मामूली या कोई ऐसी चीज़ जो जिसमें कोई विशेष बात ना हो, उससे बोला जाता है रन ऑफ द मिल। ऑर्डिनरी, यूजुअल, इनसिग्निफिकेंट, साधारण को बोला जाता है और रन ऑफ द मिल। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका ही गेव अ फेयरली रन ऑफ द मिल स्पीच। उसने बहुत ही साधारण स्पीच दी। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो आई हैव अ रन ऑफ द मिल जॉब, मेरे पास एक साधारण जॉब है।
तो ये होता है रन ऑफ द मिल। अगली फ्रेज है स्पीक एंड स्पैन। इसका मतलब होता है नीट एंड क्लीन को बोला जाता है, साफ सुथरा हो जो, उससे बोला जाता है स्पीक एंड स्पैन। ठीक है, हाँ, माई लिटिल हाउस इज स्पीक एंड स्पैन में वो नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा है। ठीक है, तो ये होता है स्पीक एंड स्पैन। अगली इडियम है इट टेक्स टू टू टैंगो। इसका मतलब होता है फाइट के लिए या किसी चीज़ के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है। इट टेक्स टू पीपल टू स्टार्ट एन आर्ग्यूमेंट। ऐसा कार्य जिसमें दो की जरूरत पड़ती है उसे बोला जाता है इट टेक्स टू टैंगो। एग्जाम्पल है इसका, योर सन ब्लेम्स माइन फॉर दियर फाइट एट स्कूल बट इट जनरली टेक्स टू टू टैंगो। आपका लड़का मेरे स्कूल में फाइट के लिए मेरे बच्चे को ब्लेम करता है, जबकि इसके लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली फ्रेज है प्ले अप। इसका मतलब होता है जब आप किसी बात पर काफ़ी जोर दे रहे हो या उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हो तो उससे बोला जाता है प्ले अप। टू एम्फसाइज और एग्जैजरेट द एक्सटेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। जब आप काफ़ी जोर दे रहे हो, एम्फसाइज कर रहे हो और उसका दायरा, एग्जैजरेट द एक्सटेंट, उसका दायरा बढ़ा रहे हो, और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस को बढ़ा रहे हो, उससे बोला जाता है प्ले अप। जैसे द मिस्ट्री सराउंडिंग हिज डेथ वॉज प्लेड अप बाय द मीडिया। उसकी डेथ की जो मिस्ट्री थी उसको बढ़ा चढ़ाकर मीडिया के द्वारा बताया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।